आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल आर रमेश मैथ एंड रीजनिंग हाजीपुर वैशाली और मैं आर रमेश। चलिए आप लोग देख रहे हैं बेसिक मैथ का चैप्टर असेंडिंग डिसेंडिंग पार्ट 4 और इसमें हम लोग चर्चा कर लिए थे कि हम लोग देख रहे थे सर्ड्स को, सर्ड्स हम लोगों का चल रहा था और सर्ड्स मतलब मैं बताया था कि करनी होता है और सर्ड्स में हम लोग देख लिए थे कुछ बातें, इसमें चर्चा कर चुके थे। आगे की बातें हम लोगों को देखना है। जैसे हम लोगों को चर्चा किए थे कि आ जाइए, यदि प्रश्न लिख दिया जाए प्रश्न है, क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान देना है। क्वेश्चन है √5 है। क्या कहा? इस प्रकार के प्रश्न हैं। इसमें हम लोग देखे थे क्या? तो हम लोग देखे थे क्या, इसमें भी प्रश्न होंगे 4 गो, 4 नहीं 5। यदि यह 1 2 3 पदों का प्रश्न है, यह 3 पदों का प्रश्न है, 1 पद 2 पद 3 पद, 3 टर्म का प्रश्न है। यदि 2 टर्म का प्रश्न हो, 2 पद का प्रश्न हो तो यही पूछेगा बड़ा कौन है, बड़ा कौन है मतलब सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। जिसके बाद क्या होगा, यदि 3 टर्म का होगा क्वेश्चन, 3 पद 1 2 3 पद का प्रश्न होगा तो इसमें तो पूछेगा ही सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। आरोही क्रम में सजाएं, आरोही क्रम में सजाएं, कहेगा अवरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं। यदि प्रश्न 4 पद या 5 पद का हो तो उसमें एक और, यदि 3 पद का हो तो इसमें एक और प्रश्न कहता है कि मध्य पद कौन सा है, मध्य पद कौन सा है। यदि प्रश्न 3 पद से अधिक का हो तो इसमें 4 ही प्रश्न हो सकता है मैक्सिमम। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, आरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं। यदि 2 पद में होगा तो 2 ही प्रश्न होगा, सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। अगर 3 पद में होगा तो एक और क्वेश्चन बढ़ता है, मध्य पद कौन सा है। तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा देखे थे और यही प्रश्न करते वीडियो समाप्त हो गया था। वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम से हुआ था। आ जाइए देखते हैं। तो जहाँ से ख़त्म हुआ था पिछले वीडियो, वहीं से हम इसको शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो भाई इससे पहले के 3 वीडियो को नहीं देखे हैं वो इसके पिछले 3 वीडियो को ज़रूर देख लें। ध्यान देना है, क्या कहना चाह रहे हैं ध्यान दीजिएगा। तब मैं इससे पिछले वीडियो में चर्चा किया था, बंधु ध्यान दीजिए, कि यदि देखिए इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, आरोही क्रम में सजाए, अवरोही क्रम में सजाए। इसके लिए हम लोगों 2 प्रकार के बात को देखे थे। पहले यदि मान लिया जाए यहाँ 3 ये 9 है, यहाँ 3 यहाँ 5 है, इसका नाम मैं कहा था क्या बउआ, ध्यान से, ऑर्डर। इसका नाम ऑर्डर है, इसका नाम क्या है ऑर्डर, और नीचे वाला का नाम क्या है बेस। ध्यान से देखिएगा, और इसका नाम क्या है बेस, इसका नाम क्या है बेस। ये पूरा बेस है, ये भी क्या है तो बेस है। तो ध्यान रखना यही है कि यदि ऑर्डर समान हो, यदि ऑर्डर समान हो, यदि ऑर्डर समान हो, ऑर्डर समान हो, ऑर्डर समान हो तो बेस में जो बड़ा होगा वही बड़ा कहलाएगा और बेस में जो छोटा होगा वही छोटा कहलाएगा।
तो देखिए बेस इसका 9 है, बेस इसका 5 है, तो बड़ा कौन सा हुआ ये, सॉरी ये छोटा कौन सा हुआ ये, और बड़ा कौन सा हुआ ये। तो ये क्या हुआ, तो आपका छोटा हो गया, और ये क्या हुआ, तो आपका बड़ा हो गया। अर्थात बड़ा कौन है, छोटा कौन है, हम तभी कह पाएँ जब इसका ऑर्डर आपस में समान है। यदि ऑर्डर आपस में समान न हो, जब ऑर्डर आपस में समान न होता तो इसको हम नहीं कह सकते थे कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। फिर से दूसरा फेज क्या कहना चाहा, यदि मान लिया जाए कि यहाँ 3 है और ये 9 है, यहाँ कह दिया ये 2 है, यहाँ 9 है। अब देखिए कि इसको कहें कि बेस है और इसका क्या हुआ भाई, बेस समान है, बेस समान है, ध्यान देना है। तो कहा यही बात, जब बेस समान हो, जब बेस समान हो, जब बेस समान हो, तो ध्यान देना है जिसका ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर इसका नाम मैं बताया कि ऑर्डर है, इसका नाम ऑर्डर है। तो जिसका ऑर्डर छोटा हो वह बड़ा कहलाता है, और जिसका ऑर्डर बड़ा हो वह छोटा कहलाता है। तो इसका नाम क्या हुआ, ऑर्डर। तो इसमें कहें कि जब बेस समान हो, जब बेस समान हो, जब बेस समान हो, तो जब बेस समान हो तो ध्यान से देखना है, जब बेस समान हो, जब बेस समान हो तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, जब बेस समान हो तो जिसका ऑर्डर बड़ा होगा, जिसका ऑर्डर बड़ा होगा, जिसका ऑर्डर बड़ा होगा वह छोटा कहलाएगा, वह छोटा होगा, वह छोटा होगा। दूसरा बात कहा, जिसका ऑर्डर छोटा होगा, जिसका ऑर्डर छोटा होगा, जिसका ऑर्डर छोटा होगा वह बड़ा होगा, वह बड़ा होगा, वह पद बड़ा होगा, वह पद बड़ा होगा। अब ध्यान देने वाली बात है, तो अब यहाँ पर देखने को मिला कि बेस क्या है भाई, समान है, बेस समान है। तो इसका ऑर्डर छोटा है, मतलब ये हो गया क्या भाई, बड़ा, और ये क्या हो गया, छोटा। तो ये हो गया छोटा। कुल मिलाकर के हम यही कहें कि इसको सर्च एंड इंडिसेज के प्रश्न को हम तभी बड़ा या छोटा या आरोही क्रम या अवरोही क्रम कह पाएंगे जब या तो ऑर्डर समान हो या बेस समान हो। अर्थात ध्यान से भाई मेरे, इस प्रश्न को करने के लिए या तो आपको ऑर्डर को इक्वल करना पड़ेगा या बेस को इक्वल करना पड़ेगा। तो सवाल यह उठता है कि क्या बेस इक्वल किया जा सकता है? तो भाई मेरे ध्यान देना है, बेस कभी भी इक्वल किया नहीं जा सकता है, बेस को बराबर करना संभव नहीं है। अतः ऑर्डर को बराबर करेंगे, ऑर्डर को बराबर करेंगे। तो अब इसका हमें ऑर्डर बराबर करना पड़ेगा, ध्यान देना है। तो ये प्रश्न को बनाने के लिए पहले ऑर्डर को समान करना पड़ेगा। क्या कहें ध्यान से, पहले क्या करना होगा, ऑर्डर को समान करना पड़ेगा, ऑर्डर को समान करना होगा, ऑर्डर को समान करना होगा। ऑर्डर समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऑर्डर समान करने के लिए सभी ऑर्डर को लसा निकाला जाएगा। तो सभी ऑर्डर का लसा निकाले, जैसे आपको आएगा उस मेथड से निकालिएगा। लसा चैप्टर में आएंगे तो फर्स्ट मेथड का हम प्रयोग करेंगे। जिसके बाद क्या कहा, तो ऑर्डर के लसा निकालना है, उसके बाद क्या करेंगे, सभी ऑर्डर को लसा के बराबर कर देंगे, सभी ऑर्डर को लसा एलसीएम लसा के इक्वल बराबर करेंगे, सभी को
क्या करेंगे, लसा के बराबर कर देंगे। ध्यान से, तो अब क्या कहा, तो पॉइंट आपका आया, यहाँ ऑर्डर 3 है, यहाँ ऑर्डर 3 है, बट यहाँ पर ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर इसका 2 है। यदि ऑर्डर, जब भी ऑर्डर न लिखा हो, जब भी ऑर्डर न लिखा हो, ऐसे सिचुएशन में ऑर्डर 2 छिपा हुआ होता है, यह अंडरस्टूड है, आप पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, तो ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर 2 है, इसका 3 है, इसका 3 है। ऑर्डर का एलसीएम लेंगे तो ऑर्डर का एलसीएम लिए तो हो गया 6, अर्थात सभी ऑर्डर को 6 पुराना है। तो ये ऑर्डर 2 है, इसको 6 पुराने के लिए ए में 3 से गुना करना पड़ेगा, इसको 6 पुराने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको 6 पुराने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। तो आया 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, सभी ऑर्डर आपस में समान हो गए। जब ऑर्डर आपस में समान हो गए तो थोड़ा सा और भी बात देखना है, अपना मन से कुछ नहीं करना है, समझते चलना है। जब ऑर्डर को हम समान किए तो देखना यह है कि मान लिया जाए 1/2 है, अगर हम ऊपर में 3 से गुना किए तो नीचे भी 3 से गुना करते हैं, क्यों, ताकि यह प्रभावित न हो, ये अपना अस्तित्व को नहीं खो सके, पहले जितना था उतना ही रहे। अतः क्यों भाई, तो ई से x को काट करके 1/2 का 1/2 रह गया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये अपना अस्तित्व में है। बट यदि आप यही करते कि 1/2 है, अपना मन से 3 से ऊपर गुना करके छोड़ देते, तो एक्चुअल में फ्रैक्शन क्या था, 1/2, बट आप 3 से गुना किए, इसको प्रभावित कर दिए, प्रभावित किए अर्थात ही अपना अस्तित्व में नहीं है। जब अपना अस्तित्व में नहीं है तो अस्तित्व में लाने के लिए ऊपर 3 से गुना किए तो नीचे भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी कट करके ये अपना अस्तित्व में आएगा। अर्थात आप जानते हैं किसी भी मैथ के समीकरण को यदि 3 इधर जोड़ते हैं तो समीकरण के बराबर के उधर भी 3 जोड़ना पड़ता है, ताकि बैलेंस रहे, ताकि प्रभावित न हो, ताकि बराबर रहे, ताकि वह इफेक्टेड न हो, प्रभावित न हो, अपना अस्तित्व में रहे। किसी भी फ्रैक्शन के अंश में जितना 2 जोड़ेंगे तो नीचे भी 2 जोड़ना पड़ेगा, घटाएंगे तो ऊपर 2 घटाएंगे, मतलब अंश से 2 घटाएंगे तो हर से भी 2 घटाना पड़ता है, ताकि ये प्रभावित न हो सके। तो खाली यही ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ इस पे ही क्या अप्लाई होगा वो नियम, नहीं, यह मैथ है तो यह भी तो मैथ है। अर्थात आपको मिला 2, ऑर्डर 3 है, आप अपना मन से भाई इसमें 2 से गुना कर दिए, ये तो प्रभावित हो गया, एक्चुअल वैल्यू इसका था इतना, लेकिन आप तो 2 से गुना किए, प्रभावित हो गया। अब आप क्या करेंगे, तो इसको प्रभावित करने के लिए, जब यह प्रभावित हो गया तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि यह इफेक्टेड ना हो, प्रभावित ना हो, यह अपना अस्तित्व में रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखते चलिए। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, ध्यान से देखिए भाई मेरे। तो अब कहा कि अब इसको ध्यान देना है, आप देखिए छोटा सा फॉर्मेशन बताते हैं, ये तो आपको पता है, अभी इसको हम मिटा देते हैं, ध्यान देना है, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न ऐसे ही रहेंगे, सीखते चलिएगा, थ्योरी है भाई मेरे, सीखते चलिएगा, ट्रिक्स नहीं है, कंसेप्ट दे रहे हैं, पढ़ाया हुआ फेल नहीं करेगा। अब ट्रिक्स से काम चलने वाले नहीं है, अतः ट्रिक्स तो पढ़ें ही नहीं, जो भी चैप्टर पढ़ें पूरा पढ़ें, ताकि एग्ज़ाम चाहे छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएं, पीटी का हो या मेंस का हो, सवाल पूरा बनना चाहिए। जो चैप्टर पढ़े, एक छोटी सी असेंडिंग डिसेंडिंग हम पढ़ा रहे हैं, इससे यदि प्रश्न मेंस में भी पूछता है तो आपसे 100% बनेगा। मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ आपको हम इस पर कराएंगे, और ये सभी सवाल एसएससी का हो रहा है, ये भी ध्यान देंगे। आ जाइए, क्या कह रहे थे हम, तक कह रहे हैं इतना ही, छोटा सा पार्ट को आपको समझना होगा। यह इधर हम लिख रहे हैं भाई मेरे, इस साइड से है, इस तरफ हम लिख रहे हैं भाई मेरे, ये क्या है, इंडिसेज है, ध्यान देना है, इंडिसेज है।
इंडिसेज है, मतलब ई क्या है तो करनी है, ई है करनी, और ई क्या है तो भाई मेरे ई घात है या घातांक कहिए, जिनको जो समझ में आए समझते रहिए। घातांक करनी, तो करनी में यदि हम लिखे, आपको पता है कि यहाँ x लिखे तो यहाँ 2 है। आप ये बात को ध्यान से देखिए कि आप अगर बराबर के इस तरफ जो है उस तरफ जाता है तो पलट जाता है, तो आखिरकार यहाँ x है, तो यहाँ इसके नीचे क्या है तो 1 है। तो यहाँ इसका ये जो ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है वह ऑर्डर क्या है 2/1 अर्थात 2/1 अर्थात 2। अगर इस ऑर्डर को बराबर के उधर भेजेंगे तो पलट जाएगा। आपको पता है इधर रहता है गुना में, उधर होता है भाग में, उधर होता है भाग में, इधर आता है गुना में, अर्थात पलट जाता है। ऐसे सिचुएशन में ये भी पलट जाएंगे। तो ये पलटेंगे तो आएगा क्या, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, जाहिर सी बात है। अब आपको देखना है क्या भाई मेरे, यदि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो ऐसे सिचुएशन में आप 5 के पावर 1/3 होगा। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है भाई मेरे 2 है, या चलिए ठीक है यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 7 है, तो आएगा यहाँ 7 के पावर 1/4 होगा। ध्यान से अगर मान लिया जाए यहाँ पर कहा क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ m है और फिर कहा कि यहाँ क्या n है और ये फिर कहा x है। तो भाई मेरे ये 2 गो ऑर्डर है, दोनों ऑर्डर आपस में गुना में चला जाएगा। ये ऑर्डर हुआ क्या, तो यहाँ पर ऑर्डर गुना होकर के आया। ध्यान से भाई मेरे, ऑर्डर गुना होकर के आया क्या, m n i x रहा। अब यह क्या कहा, इसके नीचे पूरा के 1 है, तो अब ये पलटेगा तो आएगा x के पावर 1/mn। क्लियर है। ई सड्स का फॉर्मेशन है, यह हम इंडिसेज में बदलते जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। तो अब इतना बात तो सड्स इंडिसेज आ गया। जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ 3/4 है, यहाँ x है, इसको अगर हम इंडिसेज में बदलेंगे तो x के पावर 4/3 आएगा। स्पष्ट सी बात है, इधर है जो उधर जाके पलट जाएगा। इतना जब समझ में आ गया तो थोड़ा सा और भी हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसको भी हम मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तब थोड़ा सा और आगे चले तो स्पष्ट सी बात है भाई मेरे, ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट सी बात है। अगर हम कहें कि यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो इसका मायने मतलब आप यही समझे कि 5 के पावर 1/3 है। मैं क्या कहा, मैं यही कहा कि इसमें अपना मन से 2 से गुना कीजिए। तो अपना मन से 2 से गुना करेंगे तो ये अब हो गया क्या, इसके देखिए ये एक्चुअल ओरिजिनल क्या है, तो ओरिजिनल इतना ही है, क्यूबिक रूट 5 ओरिजिनल इतना ही है। अगर हम इसमें 2 से गुना किए तो 2 से गुना किए तो ये प्रभावित हो गया, इफेक्टेड हो गया। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि इस पर कोई असर न पड़े। तो इस यह तो हो गया 6, ये हो गया क्या 5। अब इसको हम बदले तो 5 के पावर 1/6 आ गया। अब आप ही बताइए, था 1/3 हो गया 1/6, क्या यहाँ पर हमें यदि 2 से गुना कर देते तो यह नहीं कट करके आ जाता, 3 आ जाता। इसका मतलब हम इसको गुना करने का तरीका 5 2 गुना 1/3 ना कर देंगे, सॉरी 1/6 ना कर देंगे। ये गुना के इसको हम जस्ट आगे लिखे। जब इसको आगे लिखे तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अब समझिए। तो अब यहाँ से भी कट के आ गया, तो आया क्या 1/3 किसके भाई, तो 5 के पावर 1/3। इसका मतलब यह हुआ कि ई क्या किए, तो ई जो बन रहा है, ई तो आप पावर में लिख रहे हैं, ई है क्या पावर, ई किसके पावर में दे रहे हैं, तो यह बेस के पावर में दे रहे हैं, ये बेस के पावर में दे रहे हैं। ध्यान से, फिर से ध्यान से देखिएगा बउआ, ध्यान दीजिए, ध्यान देते चलेंगे भाई मेरे, ध्यान देते चलेंगे। क्या मैं बताया, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि यदि
रूट यहाँ क्यूबिक रूट 5 है, उसका वैल्यू आया 5 के पावर 1/3। जब हम यहाँ 2 से गुना करेंगे किसमें, ऑर्डर में, तब बेस के पावर में 2 देना पड़ेगा, बेस के पावर में 2 देना पड़ेगा। अब देखिए, तब बेस के पावर में 2 देंगे तब बेस के पावर 2 होगा, ये 3 दूना 6 हुआ, तो यहाँ हुआ 6, ए से ही कट के 3, तब 5 के पावर 1/3 हुआ। फिर से समझिए, ना समझे तो आपका यह है, एक टर्म यही है कि क्यूबिक रूट 5 है। मैं कहा कि यदि आप ऑर्डर में 2 से गुना किए तो ऑर्डर में यहाँ पर क्या करना होगा भाई, ऑर्डर के बेस के पावर 2 करना होगा। यदि ऑर्डर में 2 से गुना किए तो बेस के पावर 2 करना पड़ेगा। क्यों? ताकि इसके अस्तित्व पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़े, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, ये अपना अस्तित्व में रहेगा। जैसे आप तो ऊपर में बताया यही बात कि क्यूबिक रूट 5 का मतलब हुआ 5 के पावर 1/3, ओरिजिनल तो इतना ही है। अब इसमें हम 2 से गुना किए तो ये बेस पर पावर 2 डाल दिए, इससे क्या हुआ, तब बेस के पावर 2 रह गया। अब यहाँ 3 दूना 6 हुआ, तो 6 हो गया, तो यही ना आया 1/6, ये 3 दूना 6, या इसको ऐसे लिखिए, यही ना लिखेंगे 2 गुना 3। अब आप देखिए, इससे ही कट गया कि ना कटा, कटने के बाद 5 के पावर 1/3 आया कि नहीं, पहले भी था 1/3, अभी भी आ गया 1/3, अर्थात इस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा। क्या कहें, जितना से पावर में, जितना से ऑर्डर में गुना करेंगे उतना ही बेस पर पावर डालेंगे, उतना ही बेस पर पावर डालेंगे। जिस संख्या से ऑर्डर में गुना करेंगे, जिस संख्या से ऑर्डर में गुना करेंगे, उसी संख्या से बेस के पावर बनाएंगे, उसी संख्या को बेस का पावर बनाएंगे। जिस संख्या से ऑर्डर में गुना करेंगे, 2 से ऑर्डर में गुना किए, बेस कितना 5, 5 के पावर भी 2 बना दिए। कुल मिला के हम इतना ही सीखा है कि जितना से ऑर्डर में गुना करेंगे उतना ही बेस का पावर बना देंगे, जितना से ऑर्डर में गुना करेंगे उतना ही बेस का पावर बना देंगे। भाई मेरे ध्यान से किसी भी शर्त पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़े, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो यही कहें, जितना संख्या से ऑर्डर में गुना करेंगे, ऑर्डर में गुना करेंगे, ऑर्डर में गुना करेंगे उतना ही संख्या से, ध्यान देना है, वही संख्या से या उतना ही से, वही जिस संख्या से ऑर्डर में गुना करेंगे उसी संख्या से बेस, उसी संख्या को बेस का पावर बनाएंगे, बेस का पावर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, इसका जवाब मैं बहुत ही अच्छा से दिया, क्योंकि यह ट्रिक्स नहीं कंसेप्ट है। अब मैथ कोई ट्रिक्स नहीं होता है, ट्रिक्स का अर्थ ही होता है धोखा देना, अर्थात ट्रिक्स तो पढ़े ही नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट पढ़े। आपके पास मैथ में थॉट होगा तो वह कभी फेल नहीं करेगा, प्रश्न बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में आपसे बनेगा और तेजी से बनेगा। ट्रिक्स से पहले प्रश्न बनेगा, ये बात ध्यान देना है। आ जाइए इस पर, आइए 3 से गुना किए तब पावर में यहाँ 3 बनाना पड़ेगा, बेस के पावर में 3 बनाना पड़ेगा।
तब बेस के पावर में 3 बनाए, गुना किए 2 से पावर 2 बनाए, गुना किए 2 से पावर 2 बनाए। एक लाइन इसको हम लिख के चलते हैं, अगला प्रश्न से नहीं लिखेंगे, एक लाइन इसको बढ़ाते हैं। तो ये ऑर्डर कितना हुआ भाई, तो ये ऑर्डर हो गया कितना 6, आई 5 के पावर 3, तब 5 गुना 5 गुना 5 50 25 पचे 125। फिर आया क्या, ये आ गया क्या 3 दूना 6, 6 गुना 6 6 छक्का 36। ये आया क्या, फिर ऑर्डर हो गया 3 दूना 6 2 दूना 2 गुना 2 2 दूना 4। मैं क्या कहा, देखिए ध्यान से, ऑर्डर समान हो गया, सबका ऑर्डर कितना है 6 है 6 है 6 है। जब ऑर्डर समान हो जाए तो देखेंगे बेस को, बेस में जो बड़ा होगा वह बड़ा कहलाएगा, छोटा होगा वो छोटा कहलाएगा। तो ये क्या है भाई 4, ये 36 125। सबसे छोटा कौन हुआ, यह है, उससे बड़ा यह है, सबसे बड़ा यह है। अब आपसे पूछेगा सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 1 पर आधारित जो पद होगा वही सबसे छोटी होगा। सबसे बड़ी कौन होगा, तो 3 पर जो आधारित प्रश्न होगा वही क्या होगा, सबसे बड़ी। मध्य की संख्या कौन है, तो मध्य पर आधारित 2 पर आधारित जो है वही है बीच की संख्या। मेरा आवाज़ समझ में बिल्कुल आया होगा, घबराए नहीं। इसके आगे और भी क्वेश्चन हम करवाते हैं, देखिए और आगे। अभी तक आपने क्या सीखा, ध्यान से 2 ही बात बताएं कि सबसे पहले ऑर्डर का लॉसा निकालेंगे, ऑर्डर का लॉसा निकालेंगे और सभी ऑर्डर को लॉसा के बराबर करेंगे। 2 बात हुआ। एक अन्य बात क्या था, जितना संख्या से ऑर्डर में गुना करेंगे उतना ही संख्या को बेस का पावर बनाएंगे, ताकि उस पर किसी प्रकार का कोई अस्तित्व, उसके अस्तित्व पर किसी प्रकार का कोई आँच न आए, अर्थात वह प्रभावित न हो, वह पहले जितना था उतना ही रहे। तो अब प्रश्न को देखते चलना है। तो कहा यहाँ ऑर्डर कितना है, 2 है, ऑर्डर 2 है। तो आया क्या, तो ऑर्डर इसका कितना है 2, एक का ऑर्डर कितना 3, एक का ऑर्डर कितना 4, एलसीएम कितना 12 है। तो अब इसको क्या करना होगा, 12 पुराना होगा। 12 पुराने के लिए 2 है तो 6 से गुना करना पड़ेगा, तब पावर में देंगे 6, पावर में देंगे 6। तो बउआ ध्यान देना है, 3 3 तो देखिएगा 3 को 6 बार गुना करेंगे, 3 को 6 बार गुना करेंगे। तो फिर से ध्यान देना है, 3 को 6 बार गुना करेंगे तो आएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, देखिए 3 6। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। फिर से 3 से कर दीजिए, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 दूना 6 1 7, 729। ऐसे भी कर सकते हैं, अपना सुविधा के लिए कह सकते हैं 3 तिया 9 9। तो देखें क्या कि 3 तिया 9, 9 तिया 27, फिर से कहेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 का फिर से स्क्वायर कितना 729। डायरेक्ट अब 3 लाइन 4 लाइन नहीं करना है, सॉल्यूशन को समझते चलना है। तो ये हो गया 729। अब देखेंगे इसको कितना पुराना है 12, लॉसा के बराबर, तो 4 से गुना किए, तो पावर भी क्या दिए 4। तो 4, 3 को 4 बार गुना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ये बन गया 81। 12 पुराने के लिए यहाँ 3 से गुना, तो अंत पावर देंगे 3, 4 चक्का 16, 16 चक्का 64। देख लीजिए क्या कहा, ई 729, ई 81, ई 64। सबसे छोटा यह आया, उससे बड़ा यह आया, सबसे बड़ा यह आया। पूछेगा सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 1 पर जो उपस्थित होंगे,
1 पर जो संख्या उपस्थित होंगे वो सबसे छोटी कहलाएंगे, 3 पर जो उपस्थित होंगे वो सबसे बड़ी कहलाएंगे। आ जाइए यहाँ पे क्या कहा, फिर से देखेंगे ऑर्डर को लौसा लेना है। तो ये ऑर्डर कितना है, देखिए ऑर्डर इसका 4 है, इसका ऑर्डर अंडरस्टूड है जो 2 है, इसका ऑर्डर कितना है 3 है, फिर से लौसा कितना हो गया 12, 4 तिहाई 12। अब क्या करना है, इसको 12 पुराना है, कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से। तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा क्या 3, 6 के पावर 3, 6 छक्का 36 और 36 छक्का 216, या 6 का क्यूब 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, तो ये आ गया 216। यहाँ देखेंगे इसको 12 पुराने के लिए कितना करना होगा भाई, तो कहा क्या गुना करना होगा 6 से, तब पावर भी देंगे 6, 2 के पावर 6, 2 को 6 बार गुना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, अब 32 दूना 64, अर्थात आया कितना, यह आ गया 64। अब यहाँ कैसे गुना, 12 पुराने के लिए 4 से गुना, अंदर में 4, क्या कहा 4 चक्का 16, फिर 4 चक्का 16, 16 का स्क्वायर 256 आ गया। अर्थात सबसे छोटा यह है, उससे बड़ा यह है, सबसे बड़ा यह है। पूछेगा क्या, तो पूछेगा सबसे छोटी संख्या 1 पर उपस्थित है वही होगा, सबसे बड़ी तो 3 पर उपस्थित है वही होगा। आरोही क्रम में सजाए 1 2 3 4, अवरोही में सजाए 4 3 2 1। फिर से यहाँ कितना है 2 छुपा हुआ है, तो अब आया क्या, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 4, इसका ऑर्डर 6, एलसीएम कितना 12। इसको 12 पुराने के लिए कैसे गुना, तो भाई 12 पुराने के लिए 6 से गुना, तो अंदर में 6, 3 के पावर 6 अभी निकाले, 3 को 6 बार गुना करेंगे 729, ए हो गया 729। इसको क्या